Hello and welcome to Krishna Coaching. Today, this session is all about, this is the lecture 9 of History of India, and today the session is on the one of the greatest Mughal kings named Akbar. आज हम अकबर को स्टडी करने जा रहे हैं। अकबर पहला वो मुगल राजा था जो कि मोस्ट लिबरल था, ठीक है, और मोस्ट टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज था, ठीक है। उसकी कुछ खास बातें हम डिस्कस करेंगे, पर मैं पहली बार पिछला रिकैपिटुलेट करा दूं। पहला मुगल शासक जो था भारत में वो था बाबर, 1526 से 1530, ठीक है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतकर इब्राहिम लोदी को मारकर राजा बना। फरगाना अफगानिस्तान से आया था, ठीक है। फिर राणा सांगा को भी हराया और कई और बैटल्स हराई, महमूद लोदी को हराया। फिर इसका बेटा राजा बना हुमायूं। हुमायूं ने अपना एम्पायर के 3 बड़े हिस्से अपने भाइयों अस्करी, कामरान और हिंदल को दे दिए थे, मगर बुरे वक्त में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अपने भाई को, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और 1540 से लेकर 1555 तक अपनी जान बचाता एग्जाइल में रहा हुमायूं, ठीक है, देश से बाहर, क्लियर। और 1555 में अपने दोस्त बैराम खान, जी हाँ, बैराम खान की हेल्प से फिर से राजा बना, मगर एक ही साल राज कर सका, क्योंकि सीढ़ियों से गिर के दीन पनाह में शेर मंडल दिल्ली लाइब्रेरी से गिरकर, उसके लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उसकी डेथ हो गई। और तब एक छोटा बच्चा उसका अकबर, वो बन गया राजा। केवल 14 साल का था, केवल 14 इयर्स का था उस समय अकबर जब वो राजा बन गया, क्लियर। और इसकी मदर का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और कहाँ इसका जन्म हुआ था अकबर का? अमरकोट में। ये वो समय था जब एग्जाइल में था इसका फादर हुमायूं। ये कहाँ है जगह? अमरकोट, राणा वीर साल्स पैलेस इन 1542 में जन्म हुआ, ठीक है। और अकबर जो था, इसका पिता की मौत की खबर आते ही कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक कर दिया गया, क्लियर। और अकबर ने बैटल फील्ड में कई बार अपने जौहर दिखाए, ही showed his caliber, ठीक है। एंड फिर he captured सरहंद from सिकंदर शाह in AD 1555, ठीक है। सिकंदर शाह को सरहंद की बैटल में हराया किसने? अकबर ने हराया। और आगे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अकबर ने, ये सबसे मेन क्वेश्चन, बार बार पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, क्लियर। अब देखो, मेन राजा हुमायूं जो था वो मर गया, क्लियर। उसका छोटा बच्चा वो राजा बना बैठा है, तो फिर से एम्पायर, अफगान इंटरल्यूड याद होगा, 15 साल का अफगान इंटरल्यूड 1540 से 1555, तो उसका एम्पायर फिर से अफगान मुसलमानों ने लेने की कोशिश की, यानी शेर शाह सूरी के वंशजों ने, ठीक है। उस टाइम जो आदिल शाह नाम का एक राजा था, ठीक है, शेर शाह सूर एम्पायर का, ठीक है। लेकिन ये he was fond of wine and women, he was an incompetent ruler, और उसने अपना सारा राज्य हेमू यानी हेमचंद्र, अपने एक मिनिस्टर हेमचंद्र के हाथों में दे रखा था। और इन अफगानों ने कोशिश की अकबर से एम्पायर छीनने के लिए, और हुई एक बहुत बड़ी बैटल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये लड़ाई किसके बीच में थी? कई बार आपको बुक्स में क्या लिखा आएगा, आपको बुक्स में आएगा, लेट मी ओपन दी व्हाइट बोर्ड फॉर यू पीपल, ठीक है जी, ताकि हम इजीली लिख के बात करें। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, जी हाँ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत पहली हुई थी 1526, ये थी फर्स्ट, फिर 1556, ये थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको साफ साफ, ठीक है। 1526
1556 और फिर है 1761। क्लियर? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट किसके बीच में हुई? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक तरफ और बाबर दूसरी तरफ, जिसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया। ये जो लड़ाई हुई थी 1556 की जंग, इसमें एक तरफ था मुगलों का कौन? अकबर, और दूसरी तरफ था आदिल शाह। पर यह बात झूठ भी है, क्योंकि रियलिटी में अकबर की जगह पर, इसको मैं और साफ लिख देता हूं, रियलिटी में अकबर की जगह पर था उसका वो सिपे सालार जिसकी मदद से उसके फादर ने अपने एम्पायर को रीगेन किया था, यानी कि बैराम खान। बैटल फील्ड में असली जो काम संभाल रहा था वो था बैराम खान, और दूसरी तरफ से था हेमू। तो ये जंग रियलिटी में हेमू और बैराम खान के बीच में हुई, ना कि आदिल शाह और अकबर के बीच में। क्लियर? पर बैराम खान का राजा कौन? अकबर। और हेमू का राजा कौन? आदिल शाह। क्लियर? ओके। तो जंग इनके बीच में हुई। ये एक ऐसी जंग है जिसमें बैराम खान की फौज हार रही थी, हेमू की फौज जीत रही थी। मगर एकदम हुआ ये कि हेमू की आई में इंजरी हो गई और एक तीर आके लगा। हेमू जंग जीत रहा था। हेमू ने अपने सिपाहियों कहा कि जंग हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, तुम संभालो, मैं अपना उपचार करवाऊं, दवाई लगा लो इसको, ठीक है? और वो वहां से बैटल फील्ड से चल निकला। इधर से एक अफवाह, एक रूमर आया, पता नहीं कहां से, इट वॉज जस्ट अ रूमर। एक रूमर आया कि बैराम खान की हेल्प करने के लिए अकबर एक बहुत बड़े फौज की टुकड़ी को लेकर पहुंच रहा है बैराम खान की मदद करने के लिए। और सिपाहियों ने कहा हेमू जान बचाकर भाग रहा है। तो हेमू ये सोच रहा है, तो अच्छा उसकी जान जान, हमारी जान कुर्बान, हम अपनी जान कुर्बान क्यों करें, हम भी भागेंगे। और ये जीतने वाले लोग ये हेमू के पीछे पीछे भागने लगे। हेमू कहता तुम लोग क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे? कहता तुम भी तो अपनी जान बचा के भाग रहे हो, हम भी अपनी जान बचा के भागेंगे। और वो थोड़े से लोग थे जो बैराम खान के थे, और इन्होंने एक एक को पकड़ के मारा। फाइनली हेमू को कैप्चर कर लिया गया। सारे इसके सिपाहियों को मार के हेमू को बंदी बना लिया गया, और हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया। और अकबर को एडवाइस किया बैराम खान ने कि इसका सिर कलम कर दो। अकबर ने कहा कि मैं ये ठीक नहीं समझता कि जो हार चुका है उसका सिर क्यों काटूं। अब देखा ना तब बैराम खान आगे बढ़ा और एक झटके में हेमू का सिर कलम कर दिया, हेमू को जान से मार दिया। हेमू की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, मगर अफगान मुसलमानों की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। कहानी थोड़ी देर में फिर से शुरू करूंगा बैराम खान के साथ। कहानी को यहीं रोकता हूँ। एक छोटी सी बात और बता दूं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई? अहमद शाह अब्दाली। जी हाँ, ये भी अफगान मुसलमान था, और अफगान से हर साल भारत को अटैक, हर साल तो नहीं कहेंगे लेकिन बार बार भारत को अटैक करता था। अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली द इन्वेडर, और दूसरा यहाँ इंडिया में मराठास। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और दिस वाज द फाइनल डेथ ब्लो टू द पावर ऑफ मराठास इन इंडिया। इससे पहले वो मराठा जो उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, वो मराठा पावर का डाउनफॉल बहुत जबरदस्त हुआ इस बैटल की वजह से। क्लियर? उसके बाद फिर धीरे 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 डिक्लाइन होते होते मराठे खत्म हो गए थे। मराठों की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में।
क्लियर। अब मैं फिर से आता हूं किसकी तरफ, अकबर की तरफ। ये अकबर आपके सामने है। अब बिटवीन 1556 to 1560 अकबर रूल्ड अंडर बैराम खान्स रेजेंसी। ये वो समय था जब तक अकबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली जिसे कहते हैं 18-20 साल का नहीं हुआ था। When Akbar was a minor but was king at that time, ठीक है, अकबर के नाम पर राज कौन कर रहा था, बैराम खान। चलती किसकी थी, बैराम खान की। ये वही बैराम खान है जिसकी मदद से अकबर का फादर दोबारा से अपने एम्पायर को रीगेन कर चुका था। क्लियर। फोर्ट ऑफ ग्वालियर का किला, जौनपुर, अजमेर, रणथंभौर, इन सब को सक्सेसफुली बैराम खान की लीडरशिप में इस दौरान अकबर ने जीता। बाद में ये भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। अब सुनो ध्यान से, इसमें हुआ क्या था। यहां से बताता हूं, ये देखो। He also ended the interference from the petticoat government represented by Mehmanga and आधम खान जनता। समझो, मेहमंगा बेगम की कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। पहले मेहमंगा को मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, मेहमंगा है कौन और कहां से आई है। ठीक है, ये देखिए मेहमंगा बेगम। ये देखो, हुमायूं की स्टार्टिंग में मैंने कहा था हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर एंड मेहमंगा बेगम। ठीक है जी। अब समझो इनकी कहानी, यानी इधर समझो। अकबर 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 का फादर कौन, हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के माँ बाप कौन, एक तो बाबर और दूसरी मेहमंगा बेगम। मेहमंगा बेगम। क्लियर। तो अकबर की क्या हुई, मेहमंगा बेगम दादी, यानी ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड मदर। क्लियर। अकबर की ग्रैंड मदर कौन, मेहमंगा बेगम। और अकबर के नाम पर असली राज कौन कर रहा था, हुमायूं का बेस्ट फ्रेंड यानी कि बैराम खान। ये वही बैराम खान था जिसकी मदद से अकबर का फादर हुमायूं फिर से राजा बना था। याद रहे 1530 में राजा बना हुमायूं, 1530 से 1540 राज किया, फिर 15 इयर्स यानी 1555 तक ये देश से बाहर रहा। ये था एग्जाइल पीरियड। उसके बाद 1555 में फिर से बैराम खान की मदद से हुमायूं राजा बना। तो बैराम खान राज कर रहा था अकबर के नाम पर। तो जो अकबर था उसके कान कौन भरता था, कौन कहता था बैराम खान की मत सुनो, वो थी मेहमंगा बेगम। मेहमंगा बेगम। ठीक है, मेहमंगा बेगम जो थी वो दादी थी अकबर की। एक बार हुआ क्या, एक बार मैदाने जंग के पास जो शिविर लगा हुआ था, जो टेंट्स लगाए हुए थे अकबर एंड पार्टी ने, वहां पर अकबर को एक शौक अपना याद आया। अकबर का शौक था हाथियों की लड़ाई। यस, दो एलिफेंट्स को लड़वाना और उनकी लड़ाई को देखने में बड़ा मजा आता था अकबर को। तो अकबर ने एलिफेंट्स की फाइट कराई। छोटा हाथी एंड मोटा हाथी दोनों लड़े आपस में। जब मोटा हाथी हिट दी छोटा हाथी, ठीक है, तो छोटा हाथी स्टार्टेड रनिंग, ओके, एंड दी मोटा हाथी स्टार्टेड चेजिंग द छोटा हाथी। ठीक है, अब हाथी के पीछे हाथी पड़ गया। तो ये हाथी कहां घुस गए, जहां पर बीमार घायल सैनिकों का उपचार हो रहा था, यानी कह लो एक टेम्परेरी टेंट वाला हॉस्पिटल, समझ में आ गया। तो जहां पर इंजर्ड सोल्जर्स का इलाज हुआ करता था, वहां पर घुस गए ये हाथी और भागकर जान बचाई उन इंजर्ड सोल्जर्स ने। और उन्होंने कंप्लेंट की किसको, बैराम खान को। और बैराम खान ने सबके सामने अकबर को डांट लगाई।
in front of all Akbar scolded Bahram Khan scolded Akbar. ये खबर पहुंची महमंगा बेगम के पास। महमंगा बेगम ने कहा जो किंग होता है ही इज समथिंग लाइक जिल्लाही, वो तो जिल्लाही होता है। जिल्लाही का मतलब क्या है? जिल्लाही, जिल्लाही। अब जिल्लाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि धरती पर भगवान की परछाई होता है राजा। और उसने राजा के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि अकल ही नहीं राजा को तो इसका मतलब उसने भगवान की तौहीन की है। और भगवान की तौहीन करना एक क्राइम है, और उसके लिए, उस क्राइम के लिए पनिश करना, उस क्राइम के लिए पनिश करना ये ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? जिल्लाही की, यानी किंग की। समझ में आया? तो इस कारण से यू हैव टू पनिश हिम। और अकबर कहता है ही इज जस्ट लाइक माय फादर, उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, आई कैन नॉट किल हिम, उसको सजाए मौत में नहीं दे सकता, पर पनिशमेंट देना जरूरी था। ठीक है, तो ऐसे में अकबर ने एक कड़क फैसला अपने बेस्ट फ्रेंड ऑफ फादर के खिलाफ लिया और कहा अब आपकी उम्र हो गई है, सो यू शुड बी, उसके आपके लिए ये कंपल्सरी ऑर्डर दिया जाता है कि आपको मक्का रवाना होना है, आपको हज यात्रा के लिए जाना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में ये कहा जाता है लाइफ में एक बार मक्का जरूर जाना है, हज जरूर करना है, ये कंपल्सरी है, इसके बिना लाइफ कंप्लीट नहीं होती। और फिर उसने यस बोला और वो अपना सामान लेकर चल पड़ा। लेकिन इन दी वे एक और दबी हुई कहानी शुरू हो गई। ये कौन सी कहानी थी? ये वो कहानी थी जो हेमू का सिर काटा था बैराम खान ने। अब रिवेंज लेने का समय आ गया। अफगानी मुसलमानों ने बीच रास्ते बैराम खान को पकड़ा और उसको किल कर दिया, उसको जान से मार दिया। फिर अकबर को फील हुआ, अकबर ने यहाँ पर रिपेंट किया कि एक छोटी सी बात की वजह से मैंने उसको निकाल दिया, जिसकी वजह से बैराम खान की डेथ हो गई और ये ठीक नहीं हुआ। तो अकबर ने उसके परिवार को संभाला और अकबर ने बैराम खान की जो वाइफ थी उसके साथ मैरिज कर ली। ठीक है, बहुत मैरिजेस की थी अकबर ने, उसमें से एक मैरिज ये भी थी। ठीक है, मैरिज कर ली और इस तरह से जो उसके बेटे थे एक तरह से कह सकते हो उनको प्रमोट किया, एडॉप्ट किया और उनका लालन पालन किया। क्लियर? तो बैराम खान वॉज ट्यूटर ऑफ अकबर। जो बैराम खान था वो ट्यूटर ऑफ अकबर था। ठीक है, अकबर था और उसी अपने ट्यूटर की वाइफ से शादी की थी अकबर ने आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्यूटर। ठीक है, जब वो हज यात्रा में था। इज माय पॉइंट क्लियर? तो अब फिर से आते हैं इस तरफ, तो हम फिर से जाते हैं जरा नीचे की तरफ। ये देखिए यहां, तो अकबर को वेट एक पॉइंट ऊपर देखना पड़ेगा हमें। ये देखिए बैराम खान वॉज मर्डर्ड। क्लियर? जब when he was asked to proceed to Makkah, अकबर asked बैराम खान to proceed, और कैथल में इसकी डेथ हुई थी। He was killed at कैथल। याद रहे कैथल में दो बड़े मर्डर्स हुए हैं, एक तो बैराम खान का और एक रजिया सुल्तान का। क्लियर? कैथल इज द लैंड ऑफ मर्डर्स है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। फिर अकबर ने मालवा रीजन को कॉन्कर किया, बाज बहादुर को हराया। He was later made मनसबदार to honor his skill as a musician। ये क्या है? बाज बहादुर को हराया, लेकिन बाद में उसके म्यूजिशियन के स्किल्स को ऑनर करते हुए उसको मनसबदार बना दिया। क्लियर? अकबर ने काफी
पैटर्नाइज किए थे काफी म्यूजिशियंस को, राइटर्स को। ओके, Akbar's earliest campaigns was against Rani Durgavati of Gadkatanga, Gond and Rajput principalities। इनको हराया अकबर ने, कई राजपूतों को हराया, लेकिन मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए। दो बड़े ही पावरफुल किले थे राजस्थान के, रणथंभौर और चित्तौड़। राणा उदय सिंह गार्डेड बाय जयमल वर कैप्चर्ड बाय मुगल्स। ये सब जीते अकबर ने। अकबर ने बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया भारत में, और अकबर का फिर साउथ इंडियन कैंपेन स्टार्ट हो गया और उसने जीता अहमदनगर। ठीक है जी, और अहमदनगर में हराया किसको? चांद बीबी को। फिर ईस्ट के कैंपेन में अकबर ने क्या जीता? ठीक है, इट वाज अ कैंपेन अगेंस्ट असीरगढ़। ठीक है, और खानदेश जीत लिया। और फिर अकबर ने इसके बाद एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाई। अब राजपूतों को मारेंगे नहीं, राजपूतों के साथ हम मिलकर चलेंगे, उनको हरा के उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस करेंगे, यानी मैरिज के द्वारा उनको हमेशा के लिए अपने अंडर कर लेंगे। ठीक है, और उनसे काम करवाएंगे। ठीक है, और उनको किंग बना रहने देंगे, लेकिन सुप्रीम किंग बना रहेगा सबके ऊपर। कौन? अकबर। जैसे अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद राजपूत्स। 1562 में he married the eldest daughter of राजा भारमल of जयपुर। जयपुर के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी हरखा बाई से शादी की। क्लियर? और in 1570 he married princesses of बीकानेर एंड जैसलमेर। जो बीकानेर की शहजादी और जैसलमेर की शहजादी, उनसे भी शादी की। और प्रिंस सलीम was married to the daughter of राजा भगवान दास। ओके, प्रिंस सलीम कौन था? अकबर का बेटा। ये वही है शहजादा सलीम जिसके ऊपर जिसको प्यार हो गया था अनारकली से, और बाद में अनारकली को अकबर ने चिनवा दिया था दीवार में, और यही सलीम बाद में बना मुगल राजा जहांगीर। ही वॉज अ वर्थलेस किंग, अच्छा राजा नहीं था। गुजरात को जीता अकबर ने 1572 में, और इस जीत को हमेशा के लिए याद रखने के लिए वो चीज बनवाई जो आज भी रिकॉर्ड चीज है, और वो क्या है? बुलंद दरवाजा। कहां बनवाया? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी कैपिटल भी बनाया। क्लियर? और गुजरात को जीत लेने की खुशी में बनाया गया एक बहुत बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। क्लियर? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, राजा मान सिंह ने अकबर के कहने पर अटैक किया और कॉन्कर किया बिहार, बंगाल, उड़ीसा। किसके लिए? अकबर के लिए। फिर अकबर ने जीत लिया कश्मीर। ठीक है, इन 1586, और 1593 में जीत लिया सिंध। एक एक करके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह परचम फहरा रहा था अकबर का। ठीक है, अकबर ने बहुत छोटी उम्र में राज करना शुरू किया, 14 इयर्स की एज में। और कब राज करना शुरू किया? 1556 में। और कब तक राज किया? 1605। सोचिए, आधी शताब्दी, अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स, 49 to 50 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली आधी शताब्दी राज किया है अकबर ने। शायद इतना लंबा राज तो और किसी भी राजा का नहीं है जितना अकबर का है, क्योंकि छोटी उम्र में और लंबे समय तक राज करता रहा। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। ठीक है, देन अकबर की जब डेथ हुई 1605, वैसे इससे पहले मैं बता दूं, जो इसका बेटा था शहजादा सलीम, ठीक है, उसके साथ जंग भी हुई थी फादर की, यानी कि इसके फादर अकबर की। अकबर और सलीम मैदान जंग में भी लड़े थे।
अकबर खुद मैदान जंग में लड़ने नहीं गया था, ठीक है, इस पे सालारों ने लड़ाई लड़ी थी और सलीम हार गया था। क्लियर? देन अब और अकबर की कोई संतान नहीं थी, ठीक है, तो अकबर ने कई जगह माथे टेके और पैदल गए, ठीक है, एक सूफी सेंट के पास जिनके नाम में सलीम वर्ड आता था, तब उनके आशीर्वाद से सलीम पैदा हुआ था, इसीलिए अकबर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा। क्लियर? बहुत सी बुक्स लिखती हैं कि अकबर का सिर्फ एक ही बेटा था सलीम, लेकिन अगर प्राइवेट लाइफ ऑफ मुगल्स एक बुक है उसमें आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 2-3 बच्चे और भी थे अकबर के, छोटे, सलीम से छोटे थे, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ अकबर्स डेथ इन AD 1605 हिज एम्पायर इंक्लूडेड कश्मीर, सिंध, देखो कितने एम्पायर जीत लिए इसने, कंधार and extended as far as गोदावरी in the Deccan, ठीक है। और जब इसकी डेथ हुई इसको कहां दफनाया गया? सिकंदरा, कहां है? नियर आगरा। अब अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न कौन से थे, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला अबुल फजल। एक और चीज, जो अकबर था उसके ऊपर कई मूवीज भी बनी है, उसमें दिखाया गया है कि इसकी वाइफ का नाम था जोधा, जोधा बाई। ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि जोधा इसकी बहू थी, इसके बेटे की पत्नी या खुद इसकी पत्नी, और बहुत अच्छे अच्छे कई हिस्टोरियंस मानते हैं जोधा वाज नॉट द वाइफ ऑफ अकबर, ठीक है, ओके। और ये कंट्रोवर्सी है इस पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया हरखा बाई, हरखा बाई वाज दी वाइफ ऑफ अकबर। अकबर के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। कुछ ऐसा समय है, कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अकबर वो फॉर सम टाइम ऑफ हिज लाइफ अकबर वाज मैड फॉर विमेन एंड फॉर सेक्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का तबका किसके खिलाफ हो गया था? अपने राजा अकबर के खिलाफ। ये वो समय था जब तीर से एक बार एक आदमी ने अटैक किया अकबर पे और अकबर की जान बहुत मुश्किल से बची थी। ही वॉज वेरी बैडली इंजर्ड। क्लियर? और ये अबुल फजल जो था ये अकबर का बेस्ट फ्रेंड था। क्लियर? ही वॉज वजीर ऑफ अकबर, ये अकबर का वजीर था। इसने बुक लिखी अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? जीवनी, बायोग्राफी ऑफ अकबर। अकबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखी, स्वय जीवनी? तो इसने खुद ने अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बुक्स में आपको लिखा मिलेगा अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर वॉज इलिटरेट। ऐसा नहीं है कि अकबर को ज्ञान की कमी थी। अकबर वॉज अ वेरी लर्नर्ड किंग, बट ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस सिंबल्स, कि जैसे जो फारसी के या उर्दू के जो शब्द थे तो वो जिस तरह से लिखे जा रहे हैं, अगर मैं रोमन की बात करूं तो ए और बी के बीच का फर्क नहीं पता चल सकता था, ठीक है जी। और अकबर जो था, ठीक है, अकबर का बेस्ट फ्रेंड था अबुल फजल, ठीक है। ही रोट अकबरनामा एंड आल्सो लेड द मुगल इंपीरियल आर्मी इन इट्स वार इन डेक्कन, ओके। और अबुल फजल का छोटा भाई था फैजी, ठीक है, ये अबुल फजल का ब्रदर था और ये हिस्टोरियन था, इतिहासकार अकबर की कोर्ट का, ठीक है जी। और इसकी फेमस बुक है लीलावती, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर है। अकबर ने इसको अपॉइंट किया था एज टीचर ऑफ सलीम। तो सलीम का होम ट्यूटर कौन था? फैजी। आगे चलते हैं तानसेन। तानसेन ये आज के मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर एरिया है वहां से इसका था। ये ही एक्सेप्टेड इस्लाम एट द हैंड्स ऑफ ग्रेट सूफी सेंट शेख मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। क्लियर? और he served as the court musician to King Ramchandra of Mewar and was sent to Akbar court.
तो रामचंद्र, मेवाड़ के राजा रामचंद्र ने अकबर की कोर्ट में भेजा था तानसेन को, ठीक है। ही इज बिलीव टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम्स। ही वॉज born as a Hindu, but he later converted to Islam। और कई चीजें इसके बारे में कही जाती है, ठीक है। इसने मिरेकल्स किए, ठीक है। कैसे? ब्रिंगिंग रेन एंड फायर थ्रू हिज सिंगिंग ऑफ द राग, ठीक है। जैसे मेघ मल्हार और राग दीपक। मेघ मल्हार ये राग गाने पर बारिश हो जाती थी, राग दीपक गाने पर दीपक जल उठते थे। फिर अगला आता है बीरबल, ठीक है। ही वॉज कोर्टियर, अकबर की कोर्ट संभालने वाला। वैसे असली नाम बीरबल का था महेश दास, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर की मदद करने वाला, ठीक है। और इसको राजा का टाइटल दिया था अकबर ने, ठीक है जी। और विटी और ह्यूमरस एक्सचेंजेस के लिए भी ये फेमस है। दिल लगा के रखता था राजा का, हंसना हंसाना। राजा तोदरमल, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसने जब्ती सिस्टम शुरू किया। इसकी की इन्वेंशन थी जब्ती सिस्टम, रेवेन्यू इकट्ठा करने का तरीका। इसने स्टैंडर्डाइजेशन की, वेट्स की, मेजरमेंट्स की, ठीक है। रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई, ठीक है जी। कलेक्शन अरेंजमेंट इसने स्टार्ट किया, क्लियर। और इसे कहते हैं तोदरमल का बंदोबस्त। आज भी बंदोबस्त वर्ड यूज किया जाता है बजट के लिए कि इतने पैसों का बंदोबस्त हो नहीं पा रहा। बंदोबस्त शब्द ये लेकर आया था राजा तोदरमल। और आगे चलते हैं। इसकी जो सिस्टमेटिक अप्रोच थी रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर, वो एक मॉडल बन गया, ठीक है, इसके बाद के सभी मुगल शासकों के लिए, ठीक है। ओके, देन राजा मान सिंह, he was the Raja of Amber and he was a Mansabdar and he was a trusted general। सबसे मेन इसने जो लड़ाई लड़ी राजा मान सिंह ने, वो लड़ी हल्दी घाटी की जंग, जिसमें महाराणा प्रताप को हराया, क्लियर। और he was adopted son of Raja Bhagwan Das and he was the grandson of Akbar's father-in-law Bharmal। He assisted Akbar in many battles। सबसे मेन बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और किसको हराया? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, अब्दुल रहीम खाने खान। इसके जो अब्दुल रहीम के जो असली फादर थे वो थे बैराम खान, ठीक है, सन ऑफ बैराम खान, ठीक है। He is known for his Hindi couplets। He was a poet, okay। और फकीर अजीउद्दीन, चीफ एडवाइजर ऑफ अकबर, सूफी संत था। और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, एडवाइजर। कहते हैं मुल्ला दो प्याजा के नाम के पीछे ही आज भी हर रेस्टोरेंट में एक डिश चलती है, ठीक है। चिकन दो प्याजा, पनीर दो प्याजा, ये सब कुछ इसके दिमाग की उपज थी, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। इसके फेवरेट भी थे, क्लियर। और इसके अलावा बहुत से अच्छे अच्छे काम किए अकबर ने। अकबर को एक ही सेशन में करना समझदारी नहीं होगी, तो अकबर के ऊपर हम एक सेशन और लगाएंगे, क्लियर। तो ये था अकबर 1। अगला सेशन होगा अकबर 2। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? एनी क्वेरी, या मैं सेशन को एंड करूं? नो सर। श्योर, कोई क्वेश्चन नहीं है? Are you sure? No question? I hereby end this session then. Okay? Okay.